वेद वेदांग निष्णातों के लक्षण त्रयी श्रुति गोचरा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण स्त्रियां व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, किंतु यह व्यक्ति स्वयं को प्रेरित करता है कि भागवत कथा करना और मुझे भी सुनाना, है ना। ये कितना गंभीर षड्यंत्र चल रहा है धर्म के विरुद्ध कि भगवान रामानंदाचार्य के संप्रदाय में रहकर ये व्यक्ति एकदम सिरे से धज्जियां उड़ाते जा रहा है भगवान रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों की, शास्त्र वाक्यों की, और कोई व्यक्ति कुछ कहता भी नहीं है, कोई व्यक्ति इस पर नियंत्रण भी नहीं लगाता, और हम लोग कुछ व्यक्ति कुछ बोलते हैं तो फिर इनके गुंडे हमें धमकी देते हैं। तो इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए सक्षम जनों को। और जो पाखंड प्रवृत्ति है इन लोगों की, पाखंड प्रवृत्ति का समादर नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में इनको बुलाकर अभी भी वैष्णव सम्मान कर रहे हैं। क्या बाध्यता है इन लोगों की, क्या भय है या क्या लोभ है जो आज भी बड़े बड़े यज्ञों में समारोहों में इनको बुलाकर पुरस्कृत लोग कर रहे हैं, जानकर भी कि अधर्म है। तो अधर्म का समर्थन करने वाला भी अनुमंता दोष के कारण उसी अधर्म के पाप को भोगता है, यह बात समझ में आनी चाहिए। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो मुझे देखने में प्राप्त हुआ है। रामभद्राचार्य जी किसी कन्या को, किसी बालिका को वस्त्र से आवृत करके मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। यह दंड संन्यास में जो लोग अनधिकृत हैं वे भी जब दंड संन्यास ले लेते हैं तो ऐसा ही वह प्रमाद करते हैं अपने आचरण में। सर्वप्रथम तो रामभद्राचार्य जी ने अनधिकृत होने के बाद भी नारद परिव्राजकोपनिषद और संन्यासोपनिषद की मर्यादा के स्पष्ट विरुद्ध जाकर दंड संन्यास ग्रहण किया। और अनधिकृत हैं तो महत्व तो जानते नहीं हैं, केवल अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हम भी दंडी सन्यासी हैं, उन्होंने धारण कर लिया, तो ऐसे ही दुरुपयोग करते हैं। जबकि पुत्री भाव से भी, माता भाव से भी, भगिनी के भाव से भी किसी भी स्त्री का स्पर्श करना दंडी सन्यासी के लिए निषिद्ध है, स्पष्ट मना है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तक कह दिया, लिखते हैं, आपके पास में श्लोक प्रस्तुत करता हूं। पदापि युवतिं भिक्षु न स्पृशेत दारवीमपि स्पृशन करीव बद्धेत करिणया अंग संगतः। लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श पैर से भी न करे सन्यासी, ऐसा भगवान दत्तात्रेय उपदेश करते हैं। यह वैदिक मर्यादा है। हाँ, अब कंबल से ढककर या वस्त्र से ढककर घंटा राध पुरस्सर जो दीक्षा देते हैं वह तो शास्त्र के विधान में है। कहते हैं महावस्त्र प्रावरणम कृत्वा करणाय जपेन मनुम, ताकि कोई मंत्र को सुन न ले। मंत्र दीक्षा गोपनीय होती है, गुरु मंत्र गोपनीय होता है, तो कोई बाहर का व्यक्ति, अनधिकृत व्यक्ति सुन न ले, इसलिए वस्त्र से आवृत करके घंटा नाद के साथ उसको दीक्षित करते हैं। ये मर्यादा है, लेकिन वह केवल पुरुषों के लिए मान्य होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए इस प्रकार से किसी भी सन्यासी के समक्ष वस्त्र के अंदर घुस गए और दीक्षा ले लिए, यह सर्वथा शास्त्र विरुद्ध कृत्य है। और स्वयं को जगत गुरु के पद पर बैठाकर प्रचारित करने वाला यह व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य कर रहा है। एक तो ये दीक्षा देने के लिए स्वयं अधिकृत नहीं है इस प्रकार की। भगवान रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में भगवान रामानंदाचार्य जी के नियमों की यह व्यक्ति अवहेलना करता है। भगवान रामानंदाचार्य जी क्या लिखते हैं वैष्णव मतावली भास्कर के चतुर्थ परिच्छेद के श्लोक 5 और 6 को देखें आप। हीनांगो व्यधिकांगश्च कपटी कृष्ण दंतवान नेत्र रोगी च पुष्टि च वावधूकश्च वामनः व्यसनी बहुनिद्रश्च कुनखी बहुभोजनः निद्रिशो देशिको योग्यो मुक्षोर मोक्ष साधने। यहाँ स्पष्ट कहते हैं भगवान रामानंदाचार्य जी अपने संविधान में बता रहे हैं कि नेत्र रोगी दीक्षा देने में अधिकृत समर्थ योग्य गुरु नहीं है। यही कारण है कि भगवान रामानंदाचार्य जी जानते थे इस प्रकार के लोग हमारे संप्रदाय में भ्रष्टता लाएंगे, इसीलिए उन्होंने मना किया। ये लोग भगवान रामानंदाचार्य जी के ही संप्रदाय में रहकर भगवान रामानंदाचार्य जी के ही संप्रदाय के विरुद्ध जाकर नियमा अवहेलना करके यह मनमाना आचरण भी कर रहे हैं, मनमानी दीक्षा भी दे रहे हैं। और यहाँ तक जब भगवान रामानंदाचार्य जी ने पुराणों से, संहिताओं से, उत्तरकांड से भी अपने भाष्य में प्रमाण दे दिया, फिर भी ये लोग कहते हैं, रामभद्राचार्य स्पष्ट लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि उत्तरकांड पूर्णतः प्रक्षिप्त है, पुराण मेरी प्रमाण कोटि में नहीं आते, संहिताओं और पुराणों से कितने भी श्लोक ले आओ मैं प्रमाण में नहीं गिनूंगा। और ऐसी बात कहने वाला यह व्यक्ति स्वयं अपने ब्रह्मसूत्र राघव कृपा भाष्य में
ग्रामीण भाषाओं में भी स्थित पदावलियों से प्रमाण देने लग जाते हैं, लेकिन पुराण और संहिता कोई प्रमाण नहीं मानते। भले भगवान रामानंदाचार्य जी स्वयं प्रमाण मानते हैं। इनके चेलों ने बस प्रचार कर दिया है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक इनके कंठ में है, अन्यथा क्या इनको अपने ही गुरु के भाष्य का बोध नहीं होता? जिस अध्यात्म रामायण पर पीएचडी की है वही इनको बोध नहीं होता कि भगवान ने बाली को छिप कर मारा है, वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा। ये सब के प्रचार करने के लिए बनाया गया। आप गूगल में खोज कर देख लें, कहीं ना कहीं आपको पोस्ट मिल ही जाएगी इनके शिष्यों से प्रचारित कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से इन्होंने राम जन्मभूमि का प्रमाण अदालत में दिया था। कौन से ऋग्वेद की कौन सी जैमिनी संहिता होती है? मैं तो खुली चुनौती कितनी बार दे चुका हूं, सामने तो लाइए, लेकिन राम जन्मभूमि का नाम लेकर अपना प्रचार करवा दिए। अब कोर्ट में गए हैं ये, कुछ एक बात दोहावली इत्यादि से बताया है, एक दूसरे की दोहा कुछ बताया है, लेकिन ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से प्रमाण दे दिया और कोर्ट में प्रति लाई गई तो प्रमाण अक्षरशः पाया गया। ये सब मार्केटिंग का एक प्रोपेगेंडा है इनका। अब देखिए, इनका जो उत्तराधिकारी है रामचंद्र दास, वह कहता है हमारे गुरुजी प्रतिदिन 2 लाख राम नाम जप करते हैं। सामान्य गणित में लगाया, इसमें क्या कहते हैं सामान्य गणित में, वही देखिए 24 घंटे भी व्यक्ति यदि लगातार जप करता रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, लगातार 24 घंटे भी जप करेगा, तो प्रत्येक सेकंड में 1 बार भी नाम लेगा, प्रति सेकंड 1 बार की गति रखेगा, तो 86,400 आवृत्ति करेगा सेकंड के आधार पर। और यदि 1 सेकंड में 2 बार कहे राम 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 राम, केवल राम शब्द पर, महामंत्र राज पर मैं नहीं जा रहा हूं, केवल राम अक्षरद्वय पर की मैं अगर बात करूं तो भी 1,72,800 संख्या हो जा रही है। तो 24 घंटा लगातार बैठकर प्रत्येक सेकंड 2 बार राम नाम लेकर भी व्यक्ति 2 लाख नहीं पकड़ पा रहा। और ये जगत गुरु जी क्या है, पूरा दिन भर सारा काम करते हैं और 2 लाख जप भी कर लेते हैं। तो ये सब सामान्य गणित लगा लीजिए ना कि ये लोग कितना झूठ फैला रहे हैं। अपने गुरु के ग्रंथ का बोध नहीं, पीएचडी वाले ग्रंथ का बोध नहीं, जिस कुर्सी पीठ पर बैठे उन तुलसीदास के वचनों का बोध नहीं, ऊपर से धौंस ये कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मेरे कंठ में है, और धौंस ये कि हम 2 लाख राम नाम का जब प्रतिदिन करते हैं, और लोग मूर्ख बन रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं। आहा, जगत गुरु ने कह दिया, कितनी बड़ी बात, और मुझे गालियां दे रहे हैं कि तुम उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। तो मैं तो देता हूं चुनौती, सिद्ध कीजिए ना आपकी बातों को। शास्त्रार्थ के लिए आपने मुझे चुनौती दी थी, मैंने तो नहीं दी थी, तो आप क्यों नहीं आ रहे सामने अब शास्त्रार्थ के लिए? आप आ जाइए, या कोई चकाचक चेला जिसको आप समझते हैं उसको भेज दीजिए। और फिर मैं कुछ कहता हूं इन लोगों के पाखंड के विरुद्ध, तो लोग मुझे समझाने आते हैं कि संत की निंदा कर रहे हो। संत होंगे तब तो मैं इनका समर्थन करूं ना, ये संत है ही नहीं तो संत की निंदा क्या? तो इस प्रकार के पाखंड से लोगों को बचना चाहिए और धर्म सम्मत मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमन नारायण।